नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चौधर की जंग के लिए आज नतीजों का दिन है और नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के। ये बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। नतीजे, मतगणना हो रही है, काउंटिंग जारी है सुबह से ही। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के वोटों की गिनती जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जिला परिषद के 412 पदों के लिए मतगणना हो रही है और पंचायत समिति की 3081 सीटों के लिए मतों की गिनती हो रही है। उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला प्रत्येक मतगणना टेबल पर 14 टेबल जो है मतगणना केंद्र पर लगाई गई हैं। मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो समर्थक हैं वो आपस में ना भिड़े। 102 सीट पर बीजेपी और 74 सीटों पर इनेलो के उम्मीदवार हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। पहले चरण में 71%, दूसरे चरण में 70.3%, तो तीसरे और आखिरी चरण में 74.2% वोटिंग हुई थी जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से ही मतगणना जारी है और लगातार मतगणना हो रही है। एक कंपनी लगाई हुई है जिसमें 2 इंस्पेक्टर और एक मैं खुद स्वयं यहाँ पर हूँ और फोर्स अवेलेबल है पूरे। कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारे अंदर भी आदमी लगे हैं, 10 आदमी अंदर लगे हुए हैं और नाके लगा रखे हैं हमने। एक मटका चौक पे नाका लगाया है और एक क्या इधर बस स्टैंड जगाधरी में नाका लगाया रखे हैं। पार्किंग के लिए ट्रैफिक स्टाफ खड़ा है और स्मूथली सारा ड्यूटी चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सीसीटीवी तो हमने तो बाहर। इसमें आज जिला परिषद एंड पंचायत समिति जगाधरी ब्लॉक की काउंटिंग की जाएगी। पहले हम इसमें जिला परिषद के 4 वार्ड हैं हमारे पास, 13, 14, 15, 16, उनकी काउंटिंग करेंगे। इसके बाद हम पंचायत समिति के 22 वार्डों की काउंटिंग करेंगे। इसमें तकरीबन हमारा ओवरऑल 100 का स्टाफ है जो इस काम के लिए हमने डिप्लॉय किया है। तो कब लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल है यहाँ पे। हमारे साथ हमारे कमांडर डीएसपी साहब प्रमोद जी हमारे साथ और पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध है। 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट इसके लिए तैनात किए गए हैं, एक अंदर के लिए, बाहर के लिए। तो सिर्फ इसकी काउंटिंग हॉल के अंदर काउंटिंग एजेंट, उनके कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट एक टाइम पे या तो कैंडिडेट रहेंगे या इलेक्शन एजेंट रहेंगे। इनकी एंट्री अलाउड है, बाकी सबकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट की गई। सर बात करें कितने काउंटिंग टेबल हमने इसमें यूज़ किए हैं और 10 टीम नियुक्त की है। ईवीएम मशीन है या पर्ची है? जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों में ईवीएम मशीन प्रयोग है। एक कंपनी लगाई हुई है जिसमें 2 इंस्पेक्टर और एक मैं खुद स्वयं यहाँ पर हूँ और फोर्स अवेलेबल है पूरे। कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारे अंदर भी आदमी लगे हुए हैं, 10 आदमी अंदर लगे हुए हैं और नाके लगा रखे हैं हमने। एक मटका चौक पे नाका लगाया है और एक क्या इधर बस स्टैंड जगाधरी में नाका लगाया रखा है। पार्किंग के लिए ट्रैफिक स्टाफ खड़ा है और स्मूथली सारा ड्यूटी चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सीसीटीवी तो हमने तो बाहर। इसमें आज जिला परिषद एंड पंचायत समिति जगाधरी ब्लॉक की काउंटिंग की जाएगी। पहले हम इसमें जिला परिषद के 4 वार्ड हैं हमारे पास, 13, 14, 15, 16, उनकी काउंटिंग करेंगे। इसके बाद हम पंचायत समिति के 22 वार्डों की काउंटिंग करेंगे। इसमें तकरीबन हमारा ओवरऑल 100 का स्टाफ है जो इस काम के लिए हमने डिप्लॉय किया है। तो कब लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल है यहाँ पे। हमारे साथ हमारे कमांडर डीएसपी साहब प्रमोद जी हमारे साथ और पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास उपलब्ध है। 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट इसके लिए तैनात किए गए हैं, एक अंदर के लिए, एक बाहर के लिए। तो सिर्फ इसकी काउंटिंग हॉल के अंदर काउंटिंग एजेंट, उनके कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट एक टाइम पे या तो कैंडिडेट रहेंगे या इलेक्शन एजेंट रहेंगे। इनकी एंट्री अलाउड है, बाकी सबकी एंट्री रिस्ट्रिक्ट की गई। सर बात करें कितने काउंटिंग टेबल हमने इसमें यूज़ किए हैं और 10 टीम नियुक्त की है। ईवीएम मशीन है या पर्ची है? जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों में ईवीएम मशीन प्रयोग है।
पानीपत में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों का मतदान की गिनती जारी है। वहीं हम आपको एक आंकड़ा भी दे दें कि पानीपत जिले के अंदर जो है देखिए 576 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 151 प्रत्याशियों का आज भाग्य का पिटारा खुलेगा। मैं कहूंगा उनको सीधा राजनीति में प्रवेश मिलेगा, या वो ब्लॉक समिति से हो या जिला परिषद से हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के जो केंद्र हैं पानीपत में जहां मतगणना चल रही है वो 6 बनाए गए हैं। पानीपत के साथ साथ संभाल का, इसराना, मतलोडा में इस तरीके की गिनतियां जारी हैं। वहीं सुरक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए सुरक्षा चारों तरफ आपको दिखाई देगी कि पुलिस कर्मियों के साथ साथ चारों तरफ जो है सुरक्षा है। वहीं काउंटिंग जो है आर्य महाविद्यालय में इस तरीके अब जो है काउंटिंग शुरू हो गई है और लगातार जो है प्रत्याशियों की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी भी मैदान में हैं जो अपने रिजल्ट की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके की सुरक्षा होनी चाहिए तो वहां सुरक्षा के बारे में यह जरूर कहा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब रिजल्ट किस ओर बैठता है, किस किस का भाग्य उदय होता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि इस समय काउंटिंग शुरू हो गई है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। चलिए सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो की और अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से और अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट, कितने उम्मीदवारों के नतीजे सामने आ चुके हैं? जितेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। जी जितेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल? कितने नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, कितने वार्डों के, और ब्लॉक समिति के बारे में क्या कुछ अपडेट? देखिए जहां मैं खड़ा हूं इस समय, मैं बता दूं ये आरएपीजी का ग्राउंड है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो है 5 वार्ड हैं, 14, 15, 16, 17 और 5। और सबसे बड़ी बात है 3 वार्डों के जो है जिला परिषद के नतीजे आ चुके हैं। आप ये कहें कि 14 वार्ड से सुरेश मलिक जीते हैं और 16 वार्ड से जो है पूजा और 17 वार्ड से जो है जितेंद्र जो है वो जितेंद्र विजेता घोषित हुए हैं। और जो 2 जो है जिला परिषद के जो है उनके बहुत से बूथ हैं 13-14 के, ये लगा लीजिए उनकी भी काउंटिंग होनी है। लेकिन अब फिलहाल जो है ब्लॉक समिति के जो है चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे जितेंद्र के साथ क्योंकि कुछ तकनीकी कमी है। और अजय मेहता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और फतेहाबाद से। अजय, यहाँ क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? जितेंद्र, देखिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। फतेहाबाद के अंदर जो है यहाँ महिला महाविद्यालय यहाँ पर काउंटिंग चल रही है और यहाँ जो है लगभग जो 3-4 जो वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। टोहाना में जो वार्ड है 14 और 15, वहाँ के नतीजे भी आ चुके हैं। वार्ड नंबर 14 से जो है महेंद्र सिंह जीते हैं। वार्ड नंबर 15 से मंजू देवी जो है सीट निकाल चुकी हैं। वार्ड नंबर 4 से सीमा देवी हैं, वो अपनी सीट निकाल चुके हैं। और वार्ड नंबर 1 से राकेश चायल, ये जो है अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं। साथ ही वार्ड नंबर 6 से सुमन देवी है, वो भी जो है ये अपना चुनाव जीत चुकी हैं। अभी जो नतीजे आने बाकी हैं, क्योंकि जितेंद्र सबसे बड़ी बात है इस बार जो मतगणना है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो ये है जो ब्लॉक वाइज की जा रही है, हर एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग मशीनों की काउंटिंग चल रही है और इन्हें एक साथ जो है रिजल्ट को बना करके दिया जा रहा है। लेकिन जो फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद में अभी वार्ड नंबर 5 और 4 का रिजल्ट आ चुका है और बाकी जो रिजल्ट अभी आने बाकी है। जी, इसके अलावा जो जिन उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, क्योंकि इस बार कुछ राजनीतिक दल अपने सिंबल पर तो कुछ वैसे बाहर से समर्थन कर रहे थे, तो उसमें कौन से राजनीतिक दल का दबदबा दिखाई दे रहा है फतेहाबाद में? देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 5 है, ये जो किसी भी फतेहाबाद में किसी ने भी जो है ना वो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा है फतेहाबाद के किसी भी वार्ड के अंदर। लेकिन समर्थन समर्थित है, इसमें भाजपा समर्थित अधिक कहे जा सकते हैं। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ और जितेंद्र आप भी बने रहिए हमारे साथ, और भी ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हरियाणा न्यूज पर सबसे तेज और महा कवरेज जो है आपको दिखा रहे हैं चौधर की जंग को लेकर के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उस बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। ये बड़ी खबर, करनाल में जिला परिषद वार्ड 1 से कुलदीप मदान जीते हैं और 2990 वोटों से इन्हें जीत हासिल हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जिला परिषद के वार्ड नंबर 17 से गुरदीप जीते हैं। वार्ड नंबर 17 से गुरदीप बिजना
को चुनाव में जीत हासिल हुई है। यमुनानगर जिला परिषद के भी वार्ड नंबर 1 से रमेश ठस्का ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं रमेश ठस्का, इन्हें जीत हासिल हुई है। दूसरे नंबर पर उम्मीदवार सही राम रहे हैं। वहीं फरीदाबाद जिला परिषद वार्ड 3 से अब्बास खान जीत गए हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4769 वोटों से जीत हासिल की है अब्बास खान ने। सिरसा में वार्ड नंबर 17 से मीना कबीरा जीत गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 2786 वोट से विजयी हुई है मीना कबीरा। सोनीपत में जिला परिषद वार्ड 9 से सुरेश कुमार को जीत हासिल हुई है। जेजेपी उम्मीदवार सुरेश कुमार ने 3728 वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबाला में जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 से मक्खन सिंह जीत गए हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मक्खन सिंह ने 734 वोटों से जीत हासिल की है। सिरसा में जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से गुरचरण सिंह जीत गए हैं। गुरचरण सिंह ने 2469 वोट हासिल किए हैं, जीते हैं दूसरे वोटों से। फतेहाबाद में जिला परिषद वार्ड 4 से सीमा जीती हैं। फतेहाबाद जिला परिषद 14 वार्ड से महेंद्र सिंह जीते हैं। टोहाना में मंजू देवी जीत गई हैं वार्ड नंबर 15 से। तो वहीं गुरुग्राम में वार्ड नंबर 7 से बीजेपी की प्रत्याशी अंजू रानी जीत गई हैं। अंजू रानी ने 2500 वोटों से जीत दर्ज की है। गुरुग्राम में ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 2 से अनीता कुमारी जीत गई हैं। गुरुग्राम वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन जून जीत गए हैं। सिरसा में जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से इनेलो के करण चौटाला जीत गए हैं। करण चौटाला पर हर किसी की निगाहें थी प्रदेश भर में। करण चौटाला को 625 वोट से जीत मिली है। हालांकि कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन जीत तो जीत होती है और करण चौटाला अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। गुरदेव सिंह 1749 वोटों से विजयी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करनाल में जिला परिषद वार्ड 1 से कुलदीप मदान जीते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुनानगर जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से रमेश जीते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार थे रमेश। तो ये ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार सही राम, और जो जिसकी सबसे ज्यादा जिस पर निगाहें थी वो चेहरा है करण चौटाला। सिरसा की रानिया के वार्ड से थे। रानिया विधानसभा क्षेत्र के एक वार्ड से उन्होंने नामांकन किया था और इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई है। चलिए मेरे साथ और दो हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित तिवारी सिरसा से और राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से जुड़ गए हैं, और अजय और जितेंद्र लगातार बने ही हुए हैं। लेकिन अमित, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इन चुनाव में किसी पर निगाहें थी, कोई ऐसा उम्मीदवार था जिसकी जीत या हार बहुत बड़ा महत्व रखती, तो वो करण चौटाला है। और करण चौटाला को जीत हासिल हो गई है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बात करें जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें वार्ड 6 जिला परिषद का वार्ड 6 सबकी निगाहों पे पूरे हरियाणा की इसमें निगाहें थी। और क्योंकि इनेलो के जो विधायक हैं अभय चौटाला, उनके पुत्र करण चौटाला इस जोन से चुनाव लड़ रहे थे और लगातार एक कड़ा संघर्ष जो है वो सुबह से ही देखने को मिला। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। तकरीबन वो कभी दूसरे पे कभी तीसरे पर ऐसे भी आए, लेकिन जो 625 वोटों से उनकी जीत जो है वो घोषित कर दी गई है करण चौटाला की। तो ऐसे में उनको जीत मिल चुकी है। और दूसरे तमाम वार्डों की अगर बात करें तो वहां भी जो है धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं। कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कड़ा संघर्ष अभी भी देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ वोटों से कई बड़ी जीत भी की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं उम्मीदवार। लेकिन अभी जो अंतिम निर्णय अभी जैसे ही आएगा उसके बाद सारा पता लगेगा कि क्या क्या स्थिति रही है। अभी वार्ड 1 से गुरचरण सिंह है, वो आम आदमी पार्टी से संबंधित है, वो भी उन्होंने भी जीत दर्ज की है। तो ऐसे में परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं हितेंद्र। बिल्कुल अमित, लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला पहले माना जा रहा था, क्योंकि रणजीत चौटाला जो कि कैबिनेट मंत्री हैं और अभय चौटाला, इन दोनों परिवारों के बीच में यहाँ पर मुकाबला माना जा रहा था। करण चौटाला के सामने पहले रणजीत के बेटे ही थे। लेकिन अब जो यहाँ पर स्थिति रही है, जो परिणाम सामने आए हैं, उसमें दूसरे नंबर पर क्या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही हैं?
इसमें इस पर जोन पर खास निगाहें इसलिए भी थी क्योंकि रणजीत चौटाला के पुत्र ने नामांकन भरा था, लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया। उसके बाद रामकुमार जो नैण है वो इस मैदान में उतरे, उनके समर्थित उम्मीदवार, और वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ऐसे में एक कड़े संघर्ष के बाद उन्हें भी तीसरे से वे दूसरे नंबर पर आए। तो लगातार इस प्रकार का संघर्ष जो है शुरू से ही मतगणना में देखने को मिला, और इस जोन पर खास निगाहें थी क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला बिजली मंत्री सरकार में उन्होंने खूब मेहनत की, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न भी इस वार्ड को बना रखा था, लेकिन आखिरकार जीत जो है वो करण चौटाला को मिली है। और तमाम जो दूसरे वार्डों की अगर बात करें तो कहीं कहीं इनेलो जो है कई वार्डों में ऐसे में जहां मजबूती से वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। राजेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वार्ड नंबर 3 से जेजेपी के समर्थित जो उम्मीदवार हैं अब्बास खान, उनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, और वार्ड नंबर 1 में हरेंद्र सिंह हैं, उनको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। साफ तौर पर मैं यहाँ का नजारा भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो है काउंटिंग हो रही है और साफ तौर पर लगातार अधिकारी भी तय करने में लगे हुए हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार सुबह से ही वोटिंग की गिनती जो है जारी है, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं उनमें भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि औपचारिक जो घोषणा है वो सेक्टर 12 से होगी, और यहाँ पर एसडीएम है जो आरओबी हैं तो वो यहाँ पर मौजूद है। मुख्य रूप से वो खुद यहाँ मौके पर गिनती करवाने में जुटे हुए हैं ताकि किसी तरह की कोई भी लोगों को दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए हैं आरओ हैं जो एसडीएम त्रिलोक चंद्र, और साथ में जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी जो है अभी यहाँ से दौरा करके जो है निकली थी। और 4 नंबर वार्ड के अभी कुछ ही देर में यहाँ पर नतीजे आने वाले हैं क्योंकि उसकी भी गिनती पूरी हो गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रशासन तय करने में लगा हुआ है कि किसी तरह की किसी भी कैंडिडेट या उसके जो समर्थक है उनको कोई परेशानी न हो, और धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है ताकि काउंटिंग सेंटर पे किसी तरह का कोई उपद्रव या किसी तरह की कोई बात ना हो। हालांकि बदलाव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 5 जो जिला परिषद है सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ही गिनती हो रही है, बाकी 3 फरीदाबाद में और 2 तिगांव में है। 10 टोटल जिला परिषद की 10 सीटें जिन पर आज गिनती हो रही है, और 12-1 बजे तक लगभग ये तमाम जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। उसके बाद जिला पंचायत समिति की जो गिनतियां होनी है कहीं ना कहीं पहले जिला परिषद की होनी है, उसके बाद पंचायत समिति की होनी है। आप देख सकते हैं पीछे का नजारा मैं आपको दिखा दूंगी। ये तमाम जो कैंडिडेट और उनके समर्थक हैं, एक कैंडिडेट अंदर आ सकता है और एक समर्थक अंदर जा सकता है जहां पर काउंटिंग हो रही है। तो इन तमाम सभी की चेकिंग के बाद इनको अंदर आने दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 7 की गिनती अब चलने वाली है, तो 7 के ये उम्मीदवार और उनके समर्थक हैं, और लगातार जो है काउंटिंग सेंटर पर तेजी के साथ जो है कर्मचारी भी काम में जुटे हुए हैं, और जल्द ही 12-1 बजे तक तमाम जो जिला परिषद के वार्ड हैं उनकी रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। जी राजेंद्र, इसके अलावा क्षेत्र में कौन से राजनीतिक दल का दबदबा दिखाई दे रहा है, कौन से राजनीतिक दल का दिखाई दे रहा है जो अभी तक नतीजे सामने आए उनके हिसाब से? देखिए, साफ तौर पर कह सकते हैं कि जेजेपी ने जो उम्मीदवार हैं उनको अपना समर्थन लिया था, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है क्योंकि बीजेपी के भी काफी सारे जो भी जीत की ओर अग्रसर है। बहुत जो जहां जैसे अब जेजेपी का एक उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ गया है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा वोट मिले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसमें पीछे दिखाई नहीं दे रही है। जी अजय मेहता, आपका रुख करूंगा फतेहाबाद में फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? कितने नतीजे जो है वो घोषित हो चुके हैं और क्या कुछ असर? देखिए हितेंद्र, फतेहाबाद की अगर बात करें, फतेहाबाद के 6-7 वार्डों की जो स्थिति क्लियर हो चुकी है, और 6 वार्ड नंबर 1 से राकेश चौयल है, 1000 वोटों से जीते हैं। वार्ड नंबर 4 से सुमन रानी है, 1400 वोटों से जीती हैं। और वार्ड नंबर 6 से सुमन किच्चड़ है, 3100 वोटों से जीती हैं। और वार्ड नंबर 14 से महेंद्र सिंह 106 वोटों से जीते हैं। वार्ड नंबर 13 से सीमा रानी है, 1700 वोटों से जीती हैं। और वार्ड नंबर 15 से मंजू देवी है, 2414 वोटों से ये दर्ज कर चुकी हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर जो 18 से परमजीत कौर है, वो भी 1941 वोटों से अपनी जीत दर्ज कर चुकी हैं। जी, इनमें से जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं या जो दूसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार हैं वो कौन से दल से संबंध रखते हैं? क्या यहाँ पर बीजेपी जेजेपी का कुछ असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही है क्षेत्र में, तो अलग अलग जगहों पर उम्मीदवार उतारे गए, क्या उनका भी कोई असर?
हितेंद्र देखिए, फतेहाबाद की अगर बात करें, फतेहाबाद संदर्भ में जो है भाजपा ने अपना कोई भी सिंबल पे कैंडिडेट नहीं उतारा है, लेकिन जो इनमें से अधिकांश जो है बीजेपी के समर्थित कैंडिडेट ही हैं, जिनको बाहरी तौर पर जो है बीजेपी का समर्थन लगातार मिला हुआ था। जी, इसके अलावा अमित, सिरसा में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि इनेलो का दबदबा क्षेत्र में रहता है, लेकिन इस बार बीजेपी जेजेपी की तरफ से भी कड़ी टक्कर वहां पर दी जा रही है, तो बाकी जो वार्ड है वहां पर क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तो जिला परिषद में जो ज्यादातर जो चुनाव हुए वहां इनेलो का दबदबा रहा है और इस बार भी जो है उन्हीं का दबदबा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि करीब 14 वार्ड ऐसे हैं जहां पर जीत के बिल्कुल करीब जो है वो इनेलो के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में अब की बार जेजेपी ने सीधे रूप में सिंबल पर चुनाव नहीं उम्मीदवार उतारे, लेकिन फिर भी जो 2-3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो उनके आगे चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके काफी कुछ उम्मीदवार हैं जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कई जगह वे आगे भी चल रही हैं। अभी तमाम परिणाम जो है कुछ देर में सामने आ जाएंगे, लेकिन जो अभी तक स्थिति आई है उसमें इनेलो की जिला परिषद जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला जिस तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे अब से पहले, और ये कह रहे थे कि उनका तो यहाँ पर एक ही जो है एक उम्मीदवार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रणजीत चौटाला के लिए हो सकती। जी निश्चित रूप से कि जो सरकार के लोग थे, क्योंकि सत्ता में यहां से एक बड़ी भागीदारी अगर कही जाए तो सिरसा जिला से है, लेकिन इनेलो के एक विधायक है। लेकिन जिला परिषद की अगर बात करें तो लगातार उनके जो इनेलो के समर्थकों का दबदबा शुरू से ही रहा है। तो ऐसे में इस बार भी जो है, हालांकि उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इनेलो को पहले जैसी स्थिति नहीं दिखाई दी, लेकिन फिर भी अभी तक जो आए हैं परिणाम उनमें 14-15 सीटों पर जो है वार्डों में वो आगे जो है इनेलो के उम्मीदवार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो दावेदारी की जा रही, जो दावे जताए जा रहे थे, चाहे बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की बात करें या तमाम लोगों की ओर से, तो वो कहीं ना कहीं दावे यहाँ कमजोर दिखाई दे रहे हैं। जी राजेंद्र दहिया, अभी क्या कुछ ताजा स्थिति है और जो ब्लॉक समिति के लिए जो मतगणना शुरू होनी है वो कितनी देर में हो जाएगी? देखिए, वार्ड नंबर 7 है जो जिला परिषद का, उसकी गिनती अभी यहाँ पर शुरू हुई है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि 10 वार्ड हैं टोटल फरीदाबाद के अंदर जिला परिषद के। जब इनकी गिनती पूरी हो जाएगी तो उसके बाद तुरंत बाद जिला पंचायत समिति के जो मेंबर हैं उनकी गिनती भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से लगातार जो प्रशासन यहाँ पर काउंटिंग करा रहा है और साफ तौर पर अभी तक किसी तरह की कोई भी छिटपुट घटना के लिए यहाँ से अभी तक कोई खबर नहीं आई है। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ से जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। और साफ तौर पर कह सकते हैं लगातार पुलिस प्रशासन जब से चुनाव शुरू हुआ है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से मैनेज करने में जुटा हुआ है, ताकि किसी भी आम आदमी को या किसी कैंडिडेट या उसके समर्थक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो लगातार जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लोगों को अच्छे चुनाव के नतीजे और पारदर्शिता के साथ देने के लिए तत्पर है। जी इसके अलावा अजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फतेहाबाद से। अजय, वहाँ क्या कुछ जानकारी है? फिलहाल कितने वार्डों की जो मतगणना है वो अभी बाकी रह गई है? हितेंद्र, देखिए फतेहाबाद के अंदर 18 वार्ड आते हैं और 18 वार्ड में अभी तक 8 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। 10 वार्डों के अभी नतीजे आने बाकी हैं और लगातार गिनती का क्रम जारी है। और इसके बाद जो है ब्लॉक समिति की गिनती शुरू हो जाएगी। अनुमान है कि 1 घंटे के भीतर जो है बाकी वार्डों का भी जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। हितेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए अजय बहुत शुक्रिया, और बाकी पल पल की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। राजेंद्र, आपका भी शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल अब तक की जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।